मुंबई की गलियों में इंसाफ की पुकार। संगीता शर्मा, एक निडर और जिज्ञासु महिला, आज सुबह मुंबई के सबसे बड़े और जीवंत मार्केट की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मार्केट में लोग सुबह सुबह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। सब्जी वाले अपनी हरी हरी पत्तेदार सब्जियों की दुकान सजाते, मिठाई वाले रंग बिरंगी मिठाइयों की खुशबू हवा में फैलाते और सड़क किनारे चाय वाले अपने कटोरे में गर्म चाय परोस रहे थे। संगीता शर्मा ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसने पहले एक कपड़े की दुकान पर रुकी। वहां उसने कुछ खूबसूरत साड़ी और दुपट्टे देखे। उसी समय उसकी नजर मार्केट के बीचों बीच खड़े एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह महिला धीरे धीरे कुछ फल और सब्जियां उठा रही थी, लेकिन पास में ही खड़ा एक पुलिस ऑफिसर सख्त लहजे और घुसपैठ वाले अंदाज में उसकी ओर बढ़ रहा था। संगीता ने घबराते हुए देखा कि पुलिस अधिकारी ने बुजुर्ग महिला को बिना पैसे चुकाए सामान लेने पर पकड़ लिया। बुजुर्ग महिला ने डरते हुए कहा, सर, मेरा पैसा अभी था। लेकिन पुलिस अधिकारी की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। अचानक एक तेज चपेट में उसने बुजुर्ग महिला को जबरदस्ती थप्पड़ मार दिया। संगीता शर्मा चौंक गई। उसके हाथों में लिया हुआ बैग गिरने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ने लगा। संगीता ने आवाज उठाई, सर, बुजुर्ग महिला से ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने उसका पैसा मांगा और फिर उसे मारा। आपको शर्म नहीं आती? पुलिस अधिकारी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वह स्थिति को चुनौती मान रहा था। मार्केट की हलचल में लोग रुककर देखने लगे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संगीता शर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, मैं चुप नहीं बैठ सकती। किसी को भी बेइंसाफ होते देख मैं नहीं रह सकती। तभी एक छोटा बच्चा जो पास खड़ा था जोर जोर से रोने लगा। बुजुर्ग महिला कांपती हुई वहीं खड़ी रही। संगीता ने अपनी हिम्मत जुटाई और ठान लिया, मैं इस अन्याय को रुकाऊंगी। उसके मन में एक योजना बनने लगी। उसे पता था कि अगर उसने सिर्फ चिल्लाया तो शायद ही कुछ बदले। उसे सबूत चाहिए और उसकी नजरें मार्केट की भीड़ और आसपास के सीसीटीवी कैमरों पर पड़ी। संगीता ने अपनी जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, उसने सोचा, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसे न्याय चाहिए। और इसी सोच के साथ वह कदम बढ़ाते हुए पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ी। संगीता का सामना। संगीता शर्मा ने अपना फोन हाथ में कसकर पकड़ा और साहस के साथ पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ी। मार्केट की हलचल उसके चारों तरफ धुंधली हो गई थी। उसके दिमाग में सिर्फ वही एक सोच थी कि यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? संगीता ने जवाब दिया, रोक सकती हूं या नहीं, यह अब जनता और कानून तय करेगा। तभी वह बुजुर्ग महिला जो डर से कांप रही थी धीरे धीरे संगीता के पास आई और बोली, बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम भी। लेकिन संगीता ने उसे शांत कराते हुए कहा, दीदी, अब मैं आपकी मदद करूंगी, डरना छोड़ो। संगीता ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। मार्केट की भीड़ में कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से फोन निकालकर लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी गुस्से में और ज्यादा उत्तेजित हुआ। उसने बुजुर्ग महिला की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी संगीता ने तेज आवाज में कहा, रुको, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपने कुछ किया तो इसका वीडियो पूरे शहर में फैल जाएगा। भीड़ धीरे धीरे संगीता का समर्थन करने लगी। लोग चिल्लाने लगे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। असली पुलिस वही है जो न्याय करे। पुलिस अधिकारी, जो अब अकेला महसूस कर रहा था, झुंझलाहट में अपनी बाइक की चाबी गिरा बैठा। संगीता ने यह मौका लिया और बुजुर्ग महिला को पीछे खींचते हुए सुरक्षा दी। संगीता के अंदर अब एक नया जज्बा उठ रहा था। उसने सोचा, अगर यही हाल है तो इसे सिर्फ एक वीडियो से नहीं रोका जा सकता। मुझे आगे बढ़कर असली कदम उठाना होगा। तभी मार्केट में एक अनजाना शख्स उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, आप सही कर रही हैं, लेकिन यह अकेले संभव नहीं होगा। अगर आप चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। संगीता ने सावधानी से उस शख्स को देखा। उसको आंखों में ईमानदारी और हिम्मत साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन हमें बहुत समझदारी से चलना होगा। यह सिर्फ शुरुआत है। इस तरह संगीता शर्मा ने न केवल बुजुर्ग महिला को बचाया,
बल्कि अन्याय के खिलाफ पहला मोर्चा खोल दिया। लेकिन मार्केट में अब पुलिस अधिकारी की गुस्साई निगाहें और भी तेज हो गई थीं। संगीता को पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली सस्पेंस और खतरा अभी शुरू ही हुआ है। खतरे का सामना संगीता शर्मा और अनजाने शख्स ने मार्केट से बाहर निकलकर एक शांत गली में कदम रखा। चारों तरफ भीड़ और शोर तो अब दूर था, लेकिन संगीता की धड़कनें तेज थीं। वह जानती थी कि पुलिस अधिकारी सिर्फ धौंस दिखा रहा था, लेकिन वह वापस आ सकता है और इस बार ज्यादा खतरनाक तरीके से। शख्स ने धीरे से कहा, मुझे पता है वह पुलिस अधिकारी सिर्फ अकेला नहीं है, उसकी मदद के लिए कुछ लोग और भी है। तुमने आज जो देखा उससे वह बहुत नाराज होगा। संगीता ने फोन की रिकॉर्डिंग की तरफ इशारा किया। अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन शख्स ने गंभीर होकर कहा, वीडियो से डर उसे थोड़ी देर के लिए ही रोकेगा। असली सुरक्षा के लिए हमें योजना बनानी होगी। तभी मार्केट की तरफ से तेज आवाज आई, बाइक की हॉर्न, लोग चिल्ला रहे थे। संगीता और शख्स जल्दी से चुप गए। संगीता ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? वह अब सीधे हम पर हमला कर सकता है। शख्स ने जवाब दिया, पहले हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। उसके पास अगर कोई छुपा हुआ साजिश है तो वही हमें पकड़ेगा। तभी संगीता ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। हमें मार्केट में फिर से जाना होगा और जानना होगा कि वह बुजुर्ग महिला के साथ क्या कर रहा है। अगर हम इसे रिकॉर्ड कर ले तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता। अगले दिन संगीता ने अपना रूप बदला, साधारण कपड़े पहने और बिना किसी शोर शराबे के मार्केट में घुस गई। उसकी आंखें हर एक कोने में थीं, कैमरे, दुकानदार और भीड़। लेकिन जैसे ही वह पुलिस अधिकारी के पास गई, उसने देखा कि वह और 3 लोग अपने साथ लेकर आया है। वे धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तरफ बढ़ रहे थे। संगीता के हाथों में फोन झिलमिला रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब सिर्फ रिकॉर्डिंग करना ही काफी नहीं होगा, उसे कुछ साहसिक कदम उठाने होंगे। तभी शख्स ने उसके कान में कहा, तुम्हें विश्वास रखना होगा, अब हम इसे सबके सामने उजागर करेंगे और वह सोच भी नहीं सकता कि हम इतना दूर तक जाएंगे। संगीता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि लड़ाई का जज्बा था। और इसी पल मार्केट में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। संगीता शर्मा और उसका साथी चुपके चुपके मार्केट की भीड़ में घुस गए। उनकी निगाहें हर उस शख्स पर थी जो बुजुर्ग महिला के पास खड़ा था। पुलिस अधिकारी अब और भी अहंकारी हो गया था। उसने अपने साथियों के साथ बुजुर्ग महिला को डराने की कोशिश शुरू कर दी। संगीता ने जल्दी से फोन चालू किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ी, सुनिए सभी लोग, ये वही इंसान है जो बुजुर्ग महिला को मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने सिर्फ अपना सामान खरीदा था। हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि न्याय हो सके। भीड़ में अब हलचल बढ़ गई। दुकानदार और राहगीर संगीता के समर्थन में खड़े होने लगे। लेकिन पुलिस अधिकारी ने गुस्से में कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? फोन बंद करो या तुम्हारे खिलाफ मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। संगीता ने बिना डर के कहा, आप क्या करेंगे? अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जनता सब देख रही है। तभी अचानक उसका साथी पीछे से कुछ फाइलें लेकर आया। वह फाइलें पुलिस अधिकारी की भ्रष्ट गतिविधियों और रिश्वत के सबूतों से भरी थी। संगीता ने भीड़ को दिखाया और कहा, देखिए, ये वही इंसान है जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है। अब ये छुप नहीं सकता। भीड़ में चिल्लाहट बढ़ गई और कुछ लोग तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन करने लगे। मार्केट के सीसीटीवी कैमरों ने भी पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। पुलिस अधिकारी अब घबरा गया। उसने अपनी बाइक के पास कदम बढ़ाए, लेकिन तभी संगीता ने एक साहसी कदम उठाया। वह और उसका साथी पुलिस अधिकारी के रास्ते को ब्लॉक कर गए। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम जिस तरह बुजुर्ग महिला और आम जनता को डराते थे, अब वही जनता तुम्हें देख रही है। संगीता शर्मा ने मार्केट की भीड़ में खड़े लोगों की तरफ देखा। लोग अब केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि साक्षी और साथ देने वाले बन चुके थे। बुजुर्ग महिला अब सुरक्षित थी और पुलिस अधिकारी जो कभी अपनी ताकत का दिखावा करता था, अब पूरी तरह बेबस था। संगीता ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग जारी रखी। लाइव स्ट्रीम पर अब हजारों लोग जुड़ चुके थे। हर कोई देख रहा था कि कैसे एक अकेली महिला ने सच्चाई और न्याय के लिए बहादुरी दिखाई।
पुलिस अधिकारी ने आखिरकार हार मान ली। उसने झुके हुए सिर के साथ कहा, ठीक है, मुझे शर्म आ रही है। संगीता ने शांत होकर जवाब दिया, शर्म केवल तुम्हें आनी चाहिए थी, लेकिन अब ये तुम्हारा सुधार का मौका है। तभी संगीता का साथी आगे आया और फाइलें सबको दिखाते हुए कहा, यह सबूत केवल इस अधिकारी तक ही सीमित नहीं है। अगर हम मिलकर काम करें तो हर भ्रष्टाचार और अन्याय का पर्दाफाश किया जा सकता है। भीड़ में उत्साह का माहौल बन गया। लोग चिल्लाने लगे, सच्चाई की जीत हुई, संगीता शर्मा हमारी हीरो है। बुजुर्ग महिला ने संगीता के हाथों को पकड़ते हुए कहा, बेटा, तुमने न केवल मेरी मदद की, अपनी उम्मीदों को भी जगाया। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल मेरी जीत नहीं है, यह हर उस इंसान की जीत है जो डर के बावजूद न्याय के लिए खड़ा होता है। उस दिन के बाद मार्केट में यह घटना सामाजिक मीडिया पर वायरल हो गई। लोग संगीता के साहस की तारीफ कर रहे थे। बच्चों ने कहा कि वे भी बड़ी होकर सच्चाई और न्याय के लिए लड़ेंगे। संगीता ने अपने साथी की तरफ देखा और सोचा, असली लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। और इसी सोच के साथ संगीता शर्मा ने अपनी मुंबई की कहानी को एक मिसाल बना दिया। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सच्चाई, साहस और न्याय की जीत हमेशा संभव है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कहानी का संदेश, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक ज्वाला सच और साहस की उस अंधकार को हमेशा रोशन कर सकती है।